भारत की कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जो विभिन्न रूपों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। भारत के कुल 51% भाग पर कृषि कार्य होता है और उसमें काम करने वाले लोग 54.6% हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1960 में की गई। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। जब जलवायु प्रदेश पूछेगा तो 15 और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश तो 20 भागों में बांटा गया है। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, कृषि क्रांति बायोडीजल से और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई तक काट ली जाती है। जौ चना मटर सरसों राई आलू अलसी आदि फसलें रबी की फसल हैं। खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती है। धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर कपास मूंगफली सोयाबीन ये सब खरीफ की फसलें हैं। सोयाबीन किसकी फसल है? मूंगफली सोयाबीन कपास अरहर मक्का बाजरा खरीफ की फसल है। जायद मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है। तरबूज ककड़ी खीरा करेला मूंग उड़द जायद फसल। भारत की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ते हैं। गेहूँ ग्रेमनी कुल का पौधा है और इसमें प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, वसा 1.5%, खनिज लवण 2% पाया जाता है। गेहूँ की कुछ प्रजातियां हैं। प्रताप गेहूँ की प्रजाति है। अर्जुन ये भी गेहूँ की एक वैरायटी है। कल्याण सोना गिरिजा BL 829 HL 1500 गेहूँ की प्रजातियां हैं। प्रताप अर्जुन कल्याण सोना गिरिजा BL 829 HL 1500। चावल भी ग्रेमनी कुल का पौधा है और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। चावल की उपज के लिए उच्च तापमान उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत के कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। शीतकाल में अमन ओस शरदकालीन फसल है। बोरो ग्रीष्मकालीन। अमन फसल शीतकाल में बोया जाता है। ओस शरदकाल में शरद में ओस भी पड़ते हैं। बोरो ग्रीष्मकालीन। चावल की प्रमुख किस्में और कौन सी है? सालवा कुरुवई कामिनी काला जीरा काला नमक बासमती जरीसाल। पढ़ेंगे मक्का। मक्के की उत्पत्ति पाइकार्न से हुई है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। मक्के की प्रमुख किस्में गंगा 101 है, विजय जवाहर विक्रम रतन किसान मक्का की प्रजाति है। सोना यह भी मक्का की है। रणजीत गंगा 101 विजय जवाहर विक्रम रतन किसान सोना और रणजीत मक्का की फसलें हैं। जौ एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। जौ महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। जौ की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? हिमानी हैं, ज्योति कैलाश C164 RDB 1। ज्वार एक मोटा अनाज है। इसके लिए जलोढ़ मृदा और चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन
कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में होता है। जौ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ज्वार कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ज्वार की किस्में CSB1, CSB7, CHS1, CH8 आदि हैं। हार्टिकल्चर यह बागवानी से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से। एरोपोनिक हवा में कृषि उत्पादन से। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को। और हाइड्रोपोनिक्स जल में कृषि उत्पादन को हाइड्रोपोनिक्स। पॉमीकल्चर फलों का उत्पादन के लिए पॉमोकल्चर कहा जाता है। गेहूं का जन्म स्थान मध्य एशिया है। बाजरा का मूल स्थान अफ्रीका। ज्वार का मूल स्थान भारत है। मक्का मध्य अमेरिका। सोयाबीन चीन। सोयाबीन चीन से आया, मक्का मध्य अमेरिका से। ज्वार तो भारत का है, इसलिए भारत फर्स्ट पे है। उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटक फर्स्ट पे है। भारत में कर्नाटक राइट। ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बाजरा अफ्रीका, गेहूं मध्य एशिया से है। जौ कहाँ से आया? चीन से। और जौ उत्पादन में है उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है। धान इंडो चाइना से आया। गन्ना भारत का ही है। कहवा ब्राज़ील का। आलू पेरू का। प्रमुख कृषि योजनाएं। ई नाम योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। ई नाम नामक एक राष्ट्रीय बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था कि मध्यस्थ जो होते हैं कृषकों और सरकार तक जो फसल बेचने में उनके बीच जो मध्यस्थता निभाते हैं, उनकी भूमिका को कम करके कृषकों को अधिकतम मूल्य दिलाना था। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। किसान संपदा योजना 26 मई 2017 को शुरू की गई। किसान संपदा योजना की शुरुआत 26 मई 2017 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना का शुभारंभ सितंबर 2018 में किया गया। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना था। वर्तमान में 23 फसलों को MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखा गया है। चावल उत्पादक शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। गेहूं उत्पादन में फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर पंजाब। कर्नाटक मक्का में, चना मध्य प्रदेश, कुल दालों में मध्य प्रदेश, सोयाबीन में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, सूरजमुखी में कर्नाटक, मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, कुल फल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कुल सब्जियों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कपास में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कुल तिलहन में राजस्थान फर्स्ट पर, फिर महाराष्ट्र सेकंड पर, मध्य प्रदेश थर्ड पर, कुल मोटा अनाज में राजस्थान फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर, कर्नाटक थर्ड पर। प्रमुख कृषि बोर्ड कुछ हैं। जैसे तंबाकू बोर्ड, इसका मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में बना है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मांस और प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में। राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण दिल्ली में। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में हुई। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 से काम कर रहा है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 है। नई फसल बीमा योजना का शुभारंभ जनवरी 2016 में किया गया। इसने पहले से चली आ रही फसल बीमा योजनाओं का स्थान लिया। भारत में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र: राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, जूट बैरकपुर। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में, मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, ये भी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में स्थित है। तंबाकू एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। तंबाकू शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है। तंबाकू की पत्तियों के सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। नासिक अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर सबसे अधिक नासिक में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। प्राकृतिक रबड़ सर्वाधिक केरल में। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में कपास की 2 प्रजातियां हैं, गॉसिपियम अर्बोरियम और अमेरिकन कपास या गाहरीसुटा म्योम बारबेडेंस। महाराष्ट्र में कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। श्वेत स्वर्ण कपास को महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मिलकर देश का 60% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चारों मिलकर पूरे देश का 60% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। चाय की खेती कब प्रारंभ की गई? 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से। असम में देश का 50% चाय उत्पादन होता है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता होती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय का उत्पादन ताइवान में होता है। उलोंग चाय जो सबसे फेमस चाय है, इसका उत्पादन ताइवान में, और भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय दार्जिलिंग में होती है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। भारत में प्रमुख रूप से अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। भारत में प्रमुख रूप से कॉफ़ी की किस्में अरेबिका और रोबस्टा हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को। जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। रिले खेती खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। रिले खेती खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगले फसल की बुआई करना। जो खेत में फसल काटी नहीं जाती उसके पहले फसल बो देना रिले खेती कहलाता है। मिश्रित खेती पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। कृषि वानिकी पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कृषि वानिकी कहा जाता है।